कोई भी गड़बड़ी मिले तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो और इसके लिए रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपने के आदेश हैं। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या सच में महंगी किताबों का दबाव ये निजी स्कूल पेरेंट्स पे बनाते हैं? अभिभावक परेशान अगर होता है तो फिर उस पर संज्ञान कौन लेगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निजी स्कूलों की मनमानी ये हर साल का एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और खासतौर से वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं उनके सामने हर साल आप देखते हैं कि इस तरह की जो शिकायतें हैं वो पहुंचती हैं कि निजी स्कूल उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, चाहे वो किताबों का दबाव हो या किसी अन्य तरह की कोई डिमांड। लेकिन इसको लेकर के इस बार पहले से ही आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और कोशिश इस बार शिक्षा विभाग की यह है कि पेरेंट्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, आपको पता है कि नए स्तर का शुरुआत हो चुकी है और बच्चे सभी अपनी अपनी क्लासों में पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बच्चे स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, जो निजी स्कूल हैं उनका एक कार्य रहता है कि वो पेरेंट्स को एक चीज़ थोप देते हैं कि आपको वहाँ से किताबें खरीदनी है या कहें कि वहाँ से जो जूते वगैरह जो भी स्कूल की जो चीज़ें आवश्यकता होती है एक बच्चे को, उनके लिए जो पेरेंट्स को ऊपर दबाव बनाया जाता है वो निजी स्कूलों के द्वारा दबाव बनाया जाता है। फिलहाल हम केम स्कूल के आगे खड़े जो कि फिलहाल हादसी गेट पर है और भी जो निजी स्कूल है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो किताबें वगैरह होती हैं वो किताबें वगैरह जो स्कूल जो कहता है उसी से जो खरीदी जाते हैं, क्योंकि आज एनसीईआरटी की जो बुक है लगातार पेरेंट्स उनको खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक है वो लगातार इन्हीं बुकों के अंदर जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। और दूसरी तरफ बात करें तो जो पेरेंट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्कूल वाले होते हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि आप इसी दुकान पर से जाकर या कहें कि आप इसी जो स्कूल के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कूल अवेलेबल कराता है। जैसे बात करें थे कि जैसे ड्रेस वगैरह होगी, तो वो सभी चाहते हैं कि भाई जो स्कूल वाले होते हैं कि आप हमारे स्कूल से ही जो ड्रेस वगैरह या किताबें वगैरह होती है वो खरीदें, क्योंकि इस पर जो सारा दबाव पड़ता है वो पेरेंट्स पर पड़ता है। तो पेरेंट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि जो निजी स्कूल हैं वो अपनी साफ तौर पर मनमानी कर रहे हैं। तो फिलहाल भिवानी से मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इस बार स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में नया सेशन शुरू हो रहा है जहां पर हर बारी देखा जाता था कि स्कूलों की ओर से एडमिशन फ़ीस ली जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा ली जाती थी। और अगर हम बात करें ड्रेस की, बुक्स की, हर बार जो है वो स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एक निजी स्कूल में, जहाँ पर आपको बता दें कि इस बार जो है शिक्षा विभाग की पूरी नज़र रहने वाली है स्कूलों पर, क्योंकि अगर देखा जाए कहा जाता था कि हर बार स्कूल जो है बेहद ज़्यादा फीस लिया करते थे एडमिशन फ़ीस के नाम पर, बुक्स के नाम पर। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी भी होती थी। लेकिन इस बार जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी ऐसे मनमानी करता है तो कड़ी निगरानी रखी जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नंबर जारी करना होगा जहां पर पेरेंट्स जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो उन चीज़ को जो अपनी बातचीत रख सकते हैं। और ऐसे में बुक जो बैग होता है, बैग्स का भार जो है वो बच्चों के क्लास के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चा कोई छठी क्लास का है तो उसको ऊपर जो है इतना ज़्यादा भार डाल दिया जाए, इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं परेशानी उन तमाम माँ बाप के लिए भी होती है, पेरेंट्स के लिए होती है जो अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ों में रहते हैं कि एडमिशन की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा उनसे मांगी जाती है। बुक्स जो उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको यहीं से यानी कि स्कूलों से ही बुक्स लेनी होगी, उसके अलावा आप कहीं बाहर से नहीं ली जाती। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें शिक्षा विभाग की कड़ी नज़र जो है इस बार प्राइवेट स्कूल पर रहने वाले। और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जरूर दे दिए गए कि आप एक नंबर अपना जारी करें, ताकि अगर किसी भी पेरेंट को कोई परेशानी होती है तो वो उस नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत जरूर दे सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुश तीजा। तो प्राइवेट स्कूल हैं सभी भिवानी के, हरियाणा के, जो ऑल इंडिया के जो भी हैं सरकारी संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं या स्कूल हैं प्राइवेट, वो जो है अपनी ये किताब हैं, ये जो भी स्टेशनरी का सामान है वो अपनी एक दो हमने दुकान को हमने एक अड्डा बना रखा है, वो उसने उन्हीं से पर्ची बनाते हैं और सभी कमीशन का सौदा है। और ये जो है ना एक पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है, ये है ना, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो आजकल बच्चों को फ्री पढ़ाने की सोच रही है, फ्री खाना खिलाने की सोच रही है। और प्राइवेट स्कूलों में एक गरीब का जो बच्चा है वो पढ़ नहीं सकता। सर, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है कि भी प्राइवेट स्कूलों का अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पर उनका एक हमारा ये मानना है कि जो बच्चों को बोलते हैं ना जी उसी स्कूल की किताबें उसी दुकान पे हमारी स्कूल की किताबें मिलेंगी और दूसरी दुकान पे आप किताब लेने जाओगे तो नहीं मिलेंगी।
एक पर्टिकुलर दुकान पे ये सभी किताबें सभी दुकानों में मिलनी चाहिए। हमारा तो ये सरकार से ही गुजारिश है, प्रशासन से ही गुजारिश है कि सभी दुकानों पे सभी किताबें उपलब्ध करवाई जाएं और सभी किताब ड्रेसें सभी उस दुकानों पे उपलब्ध करवाई जाएं। एक तो उनकी कॉपी किताबों का रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा सरकार से यही अनुरोध है कि एनसीईआरटी की किताबें सभी स्कूलों में लगाई जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की किताबों का रेट बहुत हाई है, जिसमें किताबें बहुत हल्की हैं, है ही नहीं उसमें कुछ किताबों में, मगर उनका किसी का 450 किसी का 350 कुछ करके ऐसे रेट है किताबों का। तो रिक्वेस्ट यही है कि एनसीईआरटी की किताबें सभी स्कूलों में लगाई जाए। स्कूल ऐसे होते हैं जब खुद कहते हैं कि भैया आप यहाँ से खरीद लो, क्या मानते हैं, क्या चीज़ सही है, किस प्रकार क्या मानते हैं? सर, निजी स्कूलों की कोई भी बात अच्छी नहीं है। निजी स्कूलों ने लूटने का काम कर रखा है। जितने भी निजी स्कूल वाले हैं ज़्यादातर सभी ऊपर वर्ग के हैं, अमीर आदमियों के स्कूल है। उनको गरीबों के प्रति कुछ भी सहानुभूति नहीं है। गरीब के बच्चे कैसे पढ़े कैसे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। उनके जो स्टाफ होते हैं वो भी क्वालिफाइड नहीं होते, बिल्कुल सस्ते पैसे वाले स्टाफ रखते हैं जिनको खुद ही कोई नहीं आता। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? गरीब बच्चों के पेरेंट्स किसको शिकायत करें? प्रिंसिपल को शिकायत करें, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, क्योंकि प्रिंसिपल ने पता है कि मैंने कितने पैसे। अब कुछ अहम बातें आपको बता देते हैं। देखिए, एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो किताबें हैं उसको अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं इसको पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा यह है कि यूनिफॉर्म में कोई बदलाव बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर साल या हर बार आप ये बदलाव करते हैं तो ये भी एक अतिरिक्त आप कह सकते हैं कि बोझ पेरेंट्स पे पड़ता है और फिर मजबूरन उनको इन यूनिफॉर्म्स में भी आप कह सकते हैं कि खर्च करना पड़ता है। इसी तरह से पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार किताबों को बदलेंगे तो पुरानी जो किताबें उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। एक और अहम बात यह है कि अपनी बोतल में पानी लाने के लिए मजबूर न करें, यह भी निर्देशित किया गया है। और कक्षा 1 से 2 के बच्चे का जो बैग है वो 1.5 किलो से ज़्यादा वजनी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के भी स्पष्ट गाइडलाइन है। फिर यह भी निर्देश देते हुए कहा गया है कि शिक्षा को व्यवसाय न बनाएं। विभाग ने इसको लेकर के सख्त चेतावनी दी है। तो ये शिक्षा विभाग के निर्देश हैं जो कि इस बार निजी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस या जो किताबें हैं उसको आपको चेंज बार बार नहीं करना है, क्योंकि अभिभावक सबसे ज़्यादा परेशान इसी वजह से होते हैं। और अब इस पर जो नकेल कसने की तैयारी है वो अभी से शिक्षा विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। लेकिन अब इसका असर इस बार कितना पड़ेगा, ये जो निर्देश दिए गए हैं उसका असर कितना होगा, तो कुल मिलाकर प्राइवेट स्कूलों को जो 6 अहम निर्देश जारी किए गए हैं आज इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका लाभ किस तरीके से मिलेगा और कितना इसका जो फायदा है वो पेरेंट्स को मिलने वाला है, इसको थोड़ा समझते हैं। कुछ मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। योगेश सिहाग जी हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। योगेश सिहाग जी, आपका भी स्वागत है। और कैलाश शर्मा जी हमारे साथ, प्रदेश महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। कैलाश जी, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि ये विषय थोड़ा अभिभावकों के साथ जुड़ा हुआ है। जो 6 अहम बिंदु जारी किए गए हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देखते रहे कि ये निर्देशित तो बार बार निजी स्कूलों को किया जाता है कि भाई आपको ये मनमानी नहीं करनी है, लेकिन इस बार ये जो सख्ती बरती जा रही है इसको कैसे देख रहे हैं और क्या अभिभावकों का इसका जो लाभ है वो मिलेगा इसको, या इस लाभ को मिलता हुआ आप देख पा रहे हैं? भाई जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि हर साल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं। एक कहावत है कि चोर से कहो चोरी कर और साहस से करो कि सावधान रहो। ये 5 अप्रैल का जो सरकार ने लेटर निकाला है, ये तब निकाला है जब अभिभावक पूरी तरह से लुट-पुट गए हैं, पूरी तरह से किताब कॉपी उनसे खरीदवा ली गई है और 10 अप्रैल को फीस की जो आखिरी तारीख है वो भी लेने के लिए आदेश कर दिए हैं। पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ये जो खेला है हर साल इस प्राइवेट स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग की आपसी मिली भगत से होता है। 15 मार्च के बाद होम एग्जाम हो गए, कुछ के बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गई, तभी से पढ़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं और तभी से किताब कॉपी दिलवाना शुरू कर देते हैं। अब वो सारी किताब कॉपी सारे पेरेंट्स ने खरीद ली हैं, प्रकाशकों की, मोटो की,
और एनसीईआरटी की जगह पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर सारे अभिभावक पूरी तरह से लुट पिट चुके हैं और अब तो तैयारी जो 10 अप्रैल को फीस बढ़ाई गई है उसकी है। तो मैं तो आपके माध्यम से जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि मंच की ओर से मार्च में 3 पत्र हमने सीएम साहब को भेजे 27 मार्च और उसके पहले, और सारी जानकारी दी कि इस तरह लूट मखोज बचा रहे हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनका एक बयान भी आया था कि सीएम ऑफिस पे जो भी जनहित की बातें आती हैं उन पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। हमने मेल से भी 4 चिट्ठियां भेजी हैं, लेकिन आज तक अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तब अखबारों में ज्यादा हुआ, आंदोलन हो रहे हैं, तब जाके ये 5 तारीख को जो लेटर निकाला, इसका कोई अब औचित्य रह नहीं गया है। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है और ये हर साल ये खेला 5 साल से हो रहा है। बीरेन जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक सरकार के इंस्ट्रक्शंस का सवाल है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने जिनकी चर्चा की वे सारी इंस्ट्रक्शंस निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के, अभिभावकों के हित के इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो कैलाश जी कह रहे हैं कि उनको जारी करने में देरी हुई है, ये अपने आप में मूल्यांकन का विषय हो सकता है, आकलन का विषय हो सकता है। अभी तक जो काम होने शेष हैं और इन इंस्ट्रक्शंस में जो बातें कही गई हैं, अगर कोई विद्यालय उनका अनुपालन नहीं करता, मैं समझता हूं महकमे के अलावा हम लोग भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते चीजों पर कैलाश जी के साथ मिलकर निगाह रखने के लिए, निगरानी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी को लिखे पत्र का जहां तक सवाल है, आपने उनको पत्र भेजा तो निश्चित तौर पर, जैसा आपने स्वयं भी माना कि वहां कोई खच जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर जो आवश्यक एक्शन होता है वो लिया ही जाता है। मैं ये मानता हूं कि आपके पत्रों से भी सरकार कहीं ना कहीं जागृत हुई होगी। मुख्यमंत्री जी ने वो पत्र शिक्षा विभाग को अग्रेसित किए होंगे। कई बार उस प्रक्रिया में देरी कुछ लग गई होगी, लग सकती है, मैं ये अनुमान ही लगा रहा हूं। लेकिन ये तय मानिए कि वर्तमान सरकार, ये सरकार, इसका प्रयास ये है कि जो प्रदेश की नई पीढ़ी है उसको बेहतरीन शिक्षा मिले, गुणवत्तामूलक शिक्षा मिले, और साथ में शिक्षा प्रदान करने वाले जो संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी इदारे हों, चाहे वो निजी क्षेत्र के संस्थान हैं, वे कोई भी अनियमितता न बरत पाएं। कई बार कुछ लोग आवेश में, आक्रोश में ये कहते हैं कि सारे प्राइवेट स्कूल ऑपरेटर्स या संचालक जो हैं वो सब लुटेरे हैं, वो केवल खाल नोचते हैं अभिभावकों की और विद्यार्थियों की। मैं समझता हूं ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल संचालक भी हमारे शिक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। प्राइवेट कॉलेजेस चलाने वाली संस्थाएं भी वो हमारे शिक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। और बहुत सारे संस्थान बहुत अच्छी शिक्षा सुविधा वो प्रदेश के नई पीढ़ी को दे रहे हैं। इसलिए सबको एक लाठी से हाँकना तो उचित नहीं होगा। परंतु जैसा कैलाश जी कह रहे हैं, मैं इस बात को एकदम सिरे से खारिज नहीं करूंगा कि ऐसे विद्यालय होंगे बड़ी संख्या में जो सरकार के स्थायी दिशा निर्देशों की भी अनदेखी करते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो उस हद तक चले जाते हैं जहां कैलाश जी को यह कहना पड़ता है कि लूट लिए, पिट लिए, इस हद तक भी कुछ लोग चले जाते होंगे। मैं कैलाश जी के स्वर में लाता हूं और हर हरियाणवी की इस मसले पर जो चिंता है उसमें स्वयं को शामिल करता हूं। ये संकट, ये समस्या अगर कहीं कोई लूट मचाता है या मचाने की कोशिश लेकिन करता है, जी कैलाश जी ये कह रहे हैं ना कि इसमें डिले हो गया, निराकरण होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि डिले हो गया, वो ये कह रहे हैं कि अभी ये जो ऑर्डर आए क्योंकि अब तो सिलेबस खरीदवा दिया इन स्कूलों ने, मैं ये कह तो रहा कैसे इसका फायदा होगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इश्यूज कैलाश जी या दूसरे अभिभावक उठा रहे हैं, इनका संगठन उठा रहा है, इन इश्यूज का एक स्थायी समाधान होना चाहिए। मैं निजी तौर पर इस बात का पक्षधर हूं और आपके वकील की तरह काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके चैनल पर, आपके पैनल पर बैठकर ये कह रहा हूं कि अगर सरकार की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सरकार की, उसकी अवहेलना की है कुछ विद्यालयों ने, तो उन मामलों की जांच भी होनी चाहिए।
और नियमों को तोड़ करके विद्यार्थियों अभिभावकों के साथ अगर किसी ने किसी तरह की चीटिंग लूटिंग की है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए, ऐसे लोग दंडित भी होने चाहिए। मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं। मैं कैलाश जी में आऊंगा, थोड़ा सा नहीं कैलाश जी में आऊंगा अभी। एक बार मैं योगेश त्याग जी का रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। योगेश जी, इस फैसले को या ये जो निर्णय लिया गया या जो 6 बिंदु जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि निर्देशित किया गया इन निजी स्कूलों को कि भाई पेरेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं और जो जिस तरह से कैलाश जी ने भी काफी एक्सप्लेन से बात बताई, ये तो देखिए सरकार और प्राइवेट स्कूल के बीच की एक इनकी आपस में नूरा कुश्ती चल रही होती है। 5 अप्रैल तक जिस तरह से मेरे खुद अपने बच्चे हैं जिनके हम एडमिशन करवा चुके हैं और हमने खुद ये हर स्कूल में हर जगह ये निर्देशित किया जाता है कि फलां जगह आपकी ड्रेस मिलेगी, फलां जगह से आपने किताबें खरीदनी है। तो ये जो निर्देश दिए जाते हैं, अब जो सरकार ने एक औपचारिकता मात्र की है, जो लेटर जारी किया उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो सरकार जो इनको खर्ची नहीं दे रहा था उनके लिए ये पत्र जारी किया है। ये खर्ची जब तक इनकी उगाही ना होगी तो ये इस तरह के पत्र जारी करते हैं। नहीं तो इनको जो आप देखिए, जो सरकारी स्कूल है हमारे, सबसे बड़ा अहम तंत्र है देश का शिक्षा व्यवस्था। आज जो सरकारी तंत्र को इन्होंने क्यों बैठा दिया सरकार ने? क्योंकि वो नहीं चाहती कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। आज आप देखिए सरकारी स्कूलों में ना टीचर है ना बच्चे हैं, क्योंकि सरकार का उस ओर ध्यान ही नहीं है। वो चाहती है कि नहीं, लेकिन योगेश त्याग जी ये तो एक तरफा सी बात नहीं होगी। मैं इनको बीच में योगेश त्याग जी, ये एक तरफा सी बात नहीं होगी भाई। प्राइवेट स्कूल ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद इस प्रदेश के अंदर बने। प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था हमेशा से रही है इस प्रदेश के अंदर। चाहिए आप अपने समय में उत्तर देना। एक इनकी आदत क्या है भारतीय जनता अरे मेरी आदत पे ज्यादा नहीं, अरे योगेश जी, पागलों वाली हरकत शुरू कर नहीं योगेश जी मेरा प्रश्न है ये। योगेश जी ये मेरा प्रश्न है, वीरेंद्र जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। योगेश जी ये प्रश्न मेरा है। बता दूंगा चौहान साहब। नहीं चौहान साहब, अगर आपको कोई अरे योगेश जी प्लीज नहीं, फिर से आप लोग पर्सनल होने की कोशिश मत करें प्लीज। योगेश जी अपने विषय पर आए, योगेश जी विषय पर आए, विषय पर मैं ये कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था। अरे योगेश जी मेरा प्रश्न सुनिए। योगेश जी मेरा प्रश्न सुनिए। ऑडियो को डाउन करें दोनों लोग की। मूल प्रश्न पर बात करें योगेश जी। अगर ये टीका टिप्पणी या व्यक्तिगत जाने की कोशिश होगी तो मैं समय नहीं दे पाऊंगा। मेरा प्रश्न ये है, योगेश जी प्लीज, योगेश जी पहले मेरी बात को सुने। योगेश जी मेरा प्रश्न ये है, आपने ये कहा कि ये प्राइवेट स्कूलों में लोग जाने लगे या बच्चों का एडमिशन वहां पर अभिभावकों को करवाना पड़ा क्योंकि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सारे प्राइवेट स्कूल क्या 2014 के बाद बने इस प्रदेश के अंदर? भाई ये व्यवस्था तो हमेशा से रही है। देखिए, आप 2014 के बाद के आंकड़े उठा लीजिए। आज सरकारी स्कूलों में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में आप संख्या देख लीजिए, 2014 के बाद इन्होंने कितनी भर्ती की सरकारी स्कूलों की। आज आप एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन की आप लिस्ट उठा लीजिए, क्यों नहीं ये भर्ती करते? क्योंकि ये नहीं चाहते सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े। एचकेआरएन के माध्यम से देखिए, आप टीचर लगा रहे हो। क्या आप ये व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारोगे? आप कंपिटेंट पर्सन को आप क्यों नहीं उसे पे स्केल देना चाहते? क्यों नहीं आप रेगुलर भर्ती करना चाहते? क्यों नहीं आपके बच्चे, क्या यही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जो सरकारी स्कूल में सिलेबस लगेगा वही सिलेबस प्राइवेट स्कूल में सेम नहीं होना चाहिए हर क्लास का? मेरा प्रश्न ये है, सरकार ऐसा पत्र जारी नहीं कर सकती कि हर सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का एनसीईआरटी का या जो बुक होगी वो सेम होगी? नहीं तो आपकी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि ये पत्र निकालते हैं सिर्फ ये अपनी औपचारिकताएं करते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि औपचारिकता है। ठीक है कैलाश जी, कैलाश जी मैं आऊंगा, एक मिनट। कैलाश जी मैं चौहान साहब से कहना चाहता हूं, सर मैं एक 72 साल का सीनियर सिटीजन हूं और संघ का 50 साल से स्वयंसेवक हूं। मुख्यमंत्री मेरे सबसे बड़े पसंदीदा हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज्यादा बहस न करते हुए जो एक लेटर निकाला है 5/4 को, इस संदर्भ में मैंने जिला फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि किताबें मोटी मोटी खरीदी गई हैं। वो कहते हैं कि कैलाश जी सबूत लाओ।
मैंने कहा सबूत तो बच्चों के बस्ते के अंदर रखा हुआ है, स्कूल के अंदर लिखा हुआ है, आप जाकर के स्कूलों में जाके चेक करो, या जो बस्ते हैं बच्चों को चेक करो कि इन्होंने मोटी किताब खरीद रखी है। नहीं, कोई पेरेंट्स हमारे पास लिखित में आएगा कि शिकायत करने तब कार्रवाई करेंगे। तो आज की तारीख में कोई पेरेंट्स जो है डर के मारे नहीं करता, लेकिन मंच उसका करता है। तो मैं तो सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर एक आदेश ऐसा जारी हो जाए कि भाई जितनी भी किताबें खरीदी गई हैं और वो मोटी मोटी प्रकाशकों की लगाई गई हैं, तो डीओ, खासकर सीबीएसई वालों में, अगर ये डीओ जाएंगे भी तो हरियाणा बोर्ड के ऐसे स्कूलों में जाएंगे जो छोटे मोटे हैं। जो बड़े बड़े स्कूल सीबीएसई के, उनके अंदर जाएं, बच्चों के बस्ते को चेक करें, तराजू लेके जाएं और उनको आप सबूत मिल जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट बना करके शिक्षा विभाग को भेजें। लेकिन अगर ये काम हो जाएगा तो बात अच्छी बनेगी, वरना भैया नहीं बनेगी। कैलाश जी भाई, देखिए वीरेंद्र जी ने तो ये कहा ना कि भाई वो तो आपके साथ चलने के लिए भी तैयार है, वो आपके वकील बनने के लिए भी तैयार है। अगर पेरेंट्स आकर के आपके मंच पर शिकायत कर रहे हैं तो आपको वो सारी बातें बता ही रहे ना, तो फिर इसमें क्या समस्या है? हमने चिट्ठी भी भेज दी, मिले भी है, हम सबको सबूत भी दे दिया। और आप ये कह रहे हैं कि अभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है? नहीं, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है, किताब खरीद ली गई है। अब श्रीमान जी अगर सरकार से ये कह दें कि भाई स्कूलों में जाओ, बस्ते चेक करो, अगर मोटी मोटी किताब मिलती है प्रकाशकों की, उस स्कूल का खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी सूची जो है चंडीगढ़ भेजी जाए। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो निजी तौर पर एक बात कह रहा हूं और बहुत खुले मन से कह रहा हूं कि जिस अंदाज में कैलाश जी कह रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए, रैंडम एक जांच की प्रक्रिया हो जाए, और जिन्होंने सरकार के स्थायी निर्देशों की अवहेलना की है ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए, मैं तो इसका पक्षधर हूं। और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी, हरियाणा के एक सजग सचेत नागरिक और शिक्षा क्षेत्र में क्योंकि मैं काम भी करता हूं, शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। मैं स्वयं आपसे इस चर्चा के बाद, मैंने आपकी चर्चा में आने से पहले भी शिक्षा मंत्री जी से बात करने का प्रयास किया था, बाई चांस क्योंकि आपकी डिबेट की सूचना देरी से मुझे मिली थी, इस समय बीच में नहीं था, अन्यथा मैं शिक्षा मंत्री जी से बात करने के बाद आपके साथ शामिल होता। मैं आपके इस चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री जी से सीधे बात करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस मामले में जिन्होंने नियम तोड़े हैं, जिन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों का खुले आम जो उनकी अनदेखी की है, अवहेलना की है, उल्लंघन किया है, उनसे हिसाब जरूर मांगा जाए, उनके खिलाफ कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए। अब मैं उत्तर देना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सिहाग जी के सवालों का। योगेश सिहाग जी को लगता है कि जैसे इनके समय में लूट खसोट होती थी, मिली भगत से सारे धंधे चलते थे, जैसे ये मिलजुल कर सारे उल्टे काम गलत लोगों के साथ किया करते थे, इनको लगता है कि इनके 10 साल से इनका शासन नहीं है, उसके बाद 10 साल से हम हैं, 11 साल से, अब भी वही चल रहा होगा। योगेश भाई, पानी बहुत पुल के नीचे से निकल गया। उसके बाद सरकार पारदर्शिता से काम करती है, चोरी चकारी करने वालों को रोकते हैं, ठोकते हैं, पहले टोकते हैं फिर रोकते हैं, जरूरत पड़ने पर ठोकते हैं, और हाथ मिलाकर किन्हीं दुष्टों, शैतानों और चोरी करने वालों के साथ हम नहीं चलते मित्रवर। यकीन मानो, आपको क्योंकि आदत पड़ी हुई, आप मानते हो कि मिलीभगत से ही होता होगा सब, तब वो तो ये इन्होंने बहुत खराब शब्द का प्रयोग किया कि ये तो उगाही करने के लिए, वसूली करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर यह और चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहा हूं, योगेश सिहाग को, कांग्रेस की सारी लीडरशिप को, इनको खुली चुनौती दे रहा हूं, यह साबित कर दें कि किसी चोर ने, तंत्र में बैठे हुए किसी व्यक्ति के भीतर चोर हावी हो गया है और उस चोर ने कहीं वसूली कर ली है। योगेश सिहाग प्रमाण के साथ आ जाएंगे। रुक जाओ योगेश सिहाग, बीच में नहीं बोलो। मैं ये कह रहा हूं, योगेश सिहाग और कांग्रेस पार्टी किसी प्रमाण के साथ आ जाए, शैतान के दुष्ट के प्राण हम मांग लेंगे। हमारी ड्यूटी है भाई, हम थारे की डाढ़ चोरों के साथ हाथ मिला के काम नहीं करते, ना करेंगे, आवश्यकता अनुसार दंडित करेंगे। उन्होंने एक प्रश्न ये भी उठाया कि भाई लोग प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप एक तो अच्छे टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं जो सरकारी स्कूल में होनी चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोगों को जाना भी पड़ता है। पेरेंट्स की भी तो मजबूरी है ना, वो क्या करें फिर? मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का। कैलाश जी मेरे से सहमत होंगे
भाई साहब, हरियाणा के स्कूलों में जो शिक्षक लगे हुए हैं सरकारी स्कूलों में, वो अधिकतर प्राइवेट स्कूलों से अधिक क्वालिफाइड हैं। दे आर बेटर क्वालिफाइड। तो बेटर क्वालिफाइड शिक्षक होने के बावजूद भी जिनके पास थोड़े से भी साधन हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के लोभ लालच, उनके आकर्षण में फंसे बिना नहीं रहते, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते ही नहीं, सरकारी स्कूलों में भेज ही नहीं रहे अपने बच्चों को। तो इसमें थोड़ी सी हिम्मत अभिभावकों को भी जुटाने की जरूरत है। सरकारी विद्यालयों पर, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर आप यकीन करना शुरू करिए। हम अपनी गुणवत्ता को और इंप्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, करेंगे। अभी मैं नहीं कह सकता कि हमारे स्कूलों में कोई कमी नहीं रही, हमने बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम खड़ा कर दिया है, परंतु योगेश सिहाग को फिर से याद कराता हूं, इनके समय से अधिक और वेल क्वालिफाइड शिक्षक हरियाणा के विद्यालयों में आज हैं। ये शासन करके गए हैं 10 साल, ये कोई हवा में थोड़ी है, और उससे पहले पता नहीं कितने साल इनका राज रहा है कांग्रेस पार्टी का। इनके समय से बेहतर विद्यालय आज हैं हरियाणा के सरकारी। और मजेदार बात, इनके समय का परीक्षा परिणाम उठा लीजिए, 2013 का, 14 का, 10वीं का और 12वीं का, और आज का उठा लीजिए, आधे देसी में कहना होना आध 2 सूद का फर्क पावेगा। परिणाम बहुत बेहतरीन हुए हैं। और योगेश भाई, आपके लिए तो समस्या बड़ी है, इतिहास के पन्ने पलटोगे, फंस के खड़े हो जाओगे। 8वीं कक्षा तक बिना परीक्षा के पास करने की, उत्तीर्ण करने की, अगली क्लास में चढ़ा देने की जो नीति आप लेकर के आए थे, उसने तो हरियाणा की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का एकदम बट्टा बिठा दिया था सरकारी तंत्र का। बाड़का ने कुछ आवे ही नहीं था। हम तो उस गर्त में से हरियाणा के शिक्षा तंत्र को निकाल करके लाए हैं। कमियां खामियां कहीं है तो हम ही दूर करेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को यह जिम्मेदारी दी है। योगेश जी देखिए, चौहान साहब बड़ी मजबूती से पक्ष रख रहे थे कि हमारी पार्टी में खर्ची और उगाही का दौर नहीं चलता। अगर आप आज 11 साल से सत्ता में हो, मैं इन्हें 20 ऐसे उदाहरण पेश कर दूं, आपने किसी को सजा दी क्या आज तक? जो पर्ची की पर्ची खर्ची आपकी पकड़ी गई, आपसे क्या उम्मीद करें? आपके जो सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन है और ये हमारे एचपीएससी है, आपके टैची की अटैची पकड़ी गई, आपने क्या कार्रवाई की? आपने शराब घोटाले में क्या कार्रवाई की? रजिस्ट्री तो स्कूलों का है विषय भाई साहब, स्कूलों का, प्लीज स्कूलों का। मैं शिक्षा पे ही आ रहा हूं, शिक्षा का घोटाला भी बताऊंगा। आपने जो स्कॉलरशिप का घोटाला किया, आपने जो बच्चे फर्जी स्कॉलरशिप का जो घोटाला करिए, करोड़ों रुपए का आपने शिक्षा व्यवस्था में घोटाला हुआ। आपने, सरकार ने मान्या कि घोटाला हुआ है, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की? आज 11 साल से सत्ता में तो आप हो। नहीं, लेकिन योगेश जी वो ये कह रहे हैं ना कि आपने जो उगाही वाली बात कही ना, मतलब ये कह रहे हो कि हमारी, अरे आप तो खुलेआम उगाही। नहीं योगेश जी, आपने जो उगाही वाली बात की ना, उस पर मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने दोहरा दिया फिर से। वो ये कह रहे हैं कि उगाही कहीं हो रही है तो आप एविडेंस के साथ लाइए। वो कह रहे हैं उनको खुद वो टांग देंगे, वो कह रहे हैं कि उनको टांग देंगे। मैं इन्हें बता दूंगा, मैं इन्हें ये भी बता सकता हूं, रिकॉर्ड पर लाइए ना, रिकॉर्ड पर लेकर आइए। आप रिकॉर्ड पर लाओगे, हम रगड़ के धर देंगे। तो आप रिकॉर्ड पे लेकर आओ, हम रगड़ के धर देंगे। बेईमान को चैन से रहने नहीं देंगे हरियाणा में। चोरी चकारी करने वाले को हरियाणा में चैन से बैठने नहीं देंगे। यकीन मानो योगेश भाई, रिकॉर्ड पे तो कोई चीज, खाली जुमले उछालने से कुछ नहीं होगा। जुमले उछालने से कुछ नहीं होगा। सैकड़ों घोटालों में आपने किसको अंदर भेजा? आप मुझे बताइए दर्शकों को। अच्छा योगेश जी, आज स्कूल वाले विषय पर ही बता दीजिए ना, कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कि किसी स्कूल ने या किसी की साठगांठ ऐसी कहीं हो जो आपके जहन में है या आप जानते हैं, उस बारे में बता दीजिए उसको। बता नहीं सकते ये? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कोई स्कूल ऐसा है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल कोई फेवर ले रहा है या वहां पर कुछ उगाही जैसी चीजें चल रही हैं? स्कॉलरशिप का फर्जी एडमिशन दिखाए हुए थे और क्या नाम, उनके 4 लाख के लगभग थे ना, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। आपने क्या किया उसमें? कोई जांच की आपने? किनको अंदर भेजा आपने? सरकार को करोड़ों रुपए का आपने चूना लगाया, आपके लोगों ने लगाया। आप बताइए। मैं उत्तर देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए कैलाश जी, अभी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। कैलाश जी भाई, वीरेंद्र जी ने तो कह दिया कि वो अब शिक्षा मंत्री से बात भी करेंगे और आपकी जो समस्या समाधान कराने के लिए है वो मौजूद है। अब आश्वासन है, आपको लग रहा है कि लाभ होगा जो निर्देश जारी किए गए? मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी बातें चौहान साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाएंगी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं सर
कि किताबों वाला जो मामला है ये तो अब थोड़ा सा इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं रहा, सब खरीदी गई हैं। लेकिन आगे का जो विषय है कि हर स्कूल को 1 फरवरी तक फार्म 6 भरकर सरकार को भेजना होता है। सर आप पता लगा लें, किसी भी सरकारी किसी भी प्राइवेट स्कूल ने 1 फरवरी तक फार्म 6 भरकर नहीं भेजा है। और नियम ये भी है कि जो स्कूल प्राइवेट फार्म 6 नहीं भरेगा या आधा अधूरा भरेगा तो वो फीस नहीं बढ़ा सकता। तो एक तो सर इसकी जांच कराएं कि इन्होंने फार्म 6 भरा नहीं, फिर इसके बावजूद भी फीस बढ़ा दी। दूसरा, हरियाणा सरकार ने प्रत्येक मंडल कमिश्नर आपके 6 हैं, उनको चेयरमैन फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी कोर्ट में FFRC का चेयरमैन बना रखा है। उसको पूरी अधिकार दे रखा है कि आपके जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप उनका ऑडिट कराएं, उनकी जांच करें, उनकी मनमानी रोकें। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने मंडल कमिश्नर फरीदाबाद से 4 लेटर लिखे, बात भी की कि आप इनका ऑडिट कराओ। आज 7 साल हो गए, मंडल कमिश्नर चेयरमैन साहब ने फरीदाबाद के किसी भी स्कूल का ऑडिट नहीं कराया है और बिना ऑडिट कराए 5 लाख रुपए सीए को दे दिए। ठीक है, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं चौहान साहब, एक मिनट बहुत जल्दी से मैं इसका रिएक्शन ले लेता हूं। वीरेन जी, ठीक है, वीरेन जी। देखिए, मैं एक तो ये कह रहा हूं कि जो योगेश जी है ना, इनको बहुत सारी चीजें याद कराने की हैं। जैसे ही हम सत्ता में आए थे ना, तो सत्ता में आने के बाद हमने सरकारी स्कूलों में जो इनके समय में अंधेरगर्दी मची हुई थी उसकी तरफ जरा सी निगाह डाली। क्या किया कि हमने एडमिशंस की वेरिफिकेशन करनी शुरू की। तो मालूम है आयुष भाई क्या मिला था? हरियाणा के स्कूलों में 2.5 लाख के लगभग फर्जी दाखले करके इनके शासनकाल में इतने विद्यार्थियों के नाम पर स्कॉलरशिप से लेकर और मिड डे मील, जर्सी, किताबें सब खाई जा रही थी, सब हड़पी जा रही थी, गायब हो गए विद्यार्थी। एक मिनट मेरे भाई डटजन है, मैं बताने लग रहा, मेरी तो बात सुन लो ना। तो अरे भाई रुक तो जाओ एक बार, मेरी सुनोगे नहीं, ऊपर बनेगी बात। आपकी मैंने सारी सुन ली थी ना, मेरी सुन लो महाराज। सुनो, अब बच्चे फर्जी थे, मतलब दाखले फर्जी थे, बच्चे गायब हो गए। जब हमने उसका ऑनलाइन सारी प्रक्रिया को कर दिया, तो इनके जमाने में शिक्षा को भी लूट खसोट का एक माध्यम बनाया गया था, प्रमाण सहित चीजें सामने आई। और इनका हरियाणा में नहीं, देश भर में यही हाल था। इन्होंने मदरसों के नाम पर न जाने कितने करोड़ों चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि समय और मुझे इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो निर्देश जारी हुए हैं कम से कम वो सही तरीके से धरातल पर एग्जीक्यूट हो, ताकि जो अभिभावक हैं उनको परेशानी ना हो। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।